आज स्पोकन इंग्लिश का डे 19 है। कौन सा है? 19। आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है छोटा फॉर्म, संक्षिप्त। जैसे डू नॉट का छोटा फॉर्मेट क्या होता है, डज नॉट मिल करके क्या होता है, आई और एम मिल करके क्या होता है, यू और आर मिल करके क्या होता है। यहाँ पे आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं 45। कितना? 45 कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जैसे कि आई एम का छोटा रूप क्या होता है, इसको पढ़ा जाता है आई एम। ठीक है, आइए मिला करके होता है आई एम। इसको आई एम और इसको क्या पढ़ा जाता है, आई एम। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से अगला है आई हैव। ये भी याद रखना है कि किसके साथ क्या लगता है। आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा। ठीक है, अगर याद होता है कि किसके साथ क्या लगता है तो आगे बहुत सहूलियत होगा स्पोकन इंग्लिश में। तो दोनों देखना है कि कंस्ट्रक्शन भी क्या होगा, किसके साथ क्या हम लगाए हैं। ठीक है, जैसे आई के साथ क्या लगेगा, हैज नहीं, हैव। आई हैव का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आइव। इसको आई हैव और इसको आइव पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगला है आई विल। इसका कंस्ट्रक्शन होता है आयल। जैसे आयल होता है ना, उस तरीके से आयल। समझ में आ रहा है? आयल जैसे आयल। ये है आई विल, ये है आयल। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से सी के साथ में लगता है इज। सी के साथ इज और इसका छोटा रूप होता है सीज। सी इज सीज। समझ में आ रहा है ना? अगला है सी हैज। जब सी के साथ हैज में से लगाना हो तो क्या लगेगा, हैज। और सी के साथ इज और एम में से लगाना हो तो क्या लगेगा, इज। तो सी इज और सी हैज दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो छोटा रूप होता है, वो सेम होता है। देखिए लो, सेम होता है। सी के बाद इज भी रहेगा या हैज भी रहेगा तो दोनों का सेम होगा। क्या होगा, सीज। तो याद क्या रखना है कि सी के बाद इज रहे चाहे सी के बाद हैज रहे, दोनों का कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है सीज। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि इसको हैज के रूप में लिया जाएगा कि इज के रूप में, वो सेंटेंस में कल क्लियर होगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों को सीखा जाएगा इसका कैसे यूज होता है। ठीक है, अगला है सी हैड। सी के साथ में क्या लगेगा, हैड। तो सी हैड मिल करके हो जाता है सीड। सी हैड को सीड पढ़ा जाता है, सीड। ठीक है, तो जैसे बोलना हो सी हैड अ पेन, उसके पास एक कलम थी। सीड अ पेन, उसके पास एक कलम थी। कल डिटेल में सीखा जाएगा इसका यूज। ठीक है, अगला है सी वुड। तो सी और वुड मिल करके होता है सीड। कहने का मतलब है सी के बाद हेड लगे या सी के बाद वुड लगे, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, सीड। समझ में आ रहा है ना? सीड। अगला है वी आर का कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वी आर। ठीक है, वी आर को क्या पढ़ा जाता है, वी आर। समझ में आ रहा है ना? वी के साथ लगता है हैज में लगाना हो तो हैव। वी और हैव का कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वीव। वी हैव को क्या पढ़ा जाता है, वीव। ठीक है, अगला है वी के साथ जब क्या हो, विल। तो वी के साथ में जब विल आए तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा विल। ये है वी विल, ये है विल। समझ में आ रहा है ना? अगला है दे आर। इसको मिला जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा देयर। जैसे देयर पढ़ा जाता है ना, उस तरीके से देयर। दे आर का छोटा रूप क्या होता है, देयर। अच्छा, ये जो छोटा रूप है कंस्ट्रक्शन वाला, इसका उपयोग स्पोकन में किया जाता है।
इसका रिटन में, रिटन मतलब जब कहीं पे लिखना हो तो लिखने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अब बोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। अगला है यू आर। यू के साथ इज आर एम में से लगाना हो तो क्या लगेगा आर, यू आर। तो ऐसे पढ़ा जाएगा यू आर। इसका छोटा रूप क्या होगा योर, योर, यू आर का योर, इसको योर पढ़ा जाएगा योर, योर। समझ में आ रहा है ना। अगला है यू हैव। यू हैव, यू के साथ हैव हैज लगाना हो तो दोनों में से क्या लगेगा हैव, ठीक है। तो यू के साथ जब हैव लगेगा तो इसका छोटा रूप क्या होगा यू, यू, यू। समझ में आ रहा है। यू हैव, इसको पढ़ा जाएगा यू, यू। समझ में आ रहा है ना। अगला है यू विल। यू विल, इसका छोटा रूप होगा यू विल, यू विल, यू विल, यू विल का यू विल, यू विल। इस तरीके से सब प्रैक्टिस का गेम है, इसको रिपीट कर करके अब वीडियो के रूप में आप लोग इस वीडियो को देख भी सकते हैं आगे, ठीक है। कैसे हम बोले हैं आगे मदद करेगा। आगे यहाँ पे है इट के साथ क्या लगेगा इज। पहले भी बतला है इट का प्रयोग बतला है, 5 प्रयोग बतलाए हैं और डिटेल में इसके ऊपर समय कैसे बतलाया जाता है, इट का प्रयोग के द्वारा कैसे बतलाया जाता है डिटेल में सिखाया ना। इट के साथ हमेशा क्या लगेगा इज। तो इसका छोटा रूप क्या होता है एट। इसको एट पढ़ा जाता है एट इज, लेकिन इसको पढ़ा जाता है इट्स, इट्स। एट इज का छोटा रूप क्या होता है इट्स, इट्स। और यहाँ देखिए लोग, इस एट के साथ क्या लगेगा हैज। एट के साथ हैज, हैव नहीं हैज। तो इसका भी छोटा रूप क्या होता है इट्स, इट्स। मतलब एट के बाद इज लगे, चाहे वही एट के बाद हैज लगे, तो इस दोनों का छोटा रूप क्या होता है इट्स, इट्स। दोनों का छोटा रूप होता है इट्स। इसको क्या पढ़ा जाता है एट, ठीक है। अगला है एट विल। एट विल, तो इसको पढ़ा जाएगा इटॉल, 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 इटॉल। एट विल का क्या होता है इटॉल, इटॉल। समझ आ रहा है ना। अगला है ही इज। ही के साथ इज लगेगा, एम आर नहीं, ही इज। ही इज का छोटा रूप क्या होता है हिज, हिज। ही इज का क्या होता है हिज, हिज। जैसे बोले ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, या बोलेंगे ही इज हिज अ डॉक्टर, हिज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, अच्छा है हिज अ डॉक्टर। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ही इज का होता है हिज। इसी तरीके से ही के साथ हैव हैज में से क्या लगेगा हैज। तो ही के बाद आएगा हैज, तो इसी को भी बोलेंगे हिज, हिज। कहने का मतलब है ही के बाद इज लगे, चाहे ही के बाद हैज लगे, दोनों का कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सेम होता है हिज, हिज। समझ में आ रहा है ना पूरा हिज। अगला है ही के साथ आएगा जब विल, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा ही विल। इसका होगा हिल, हिल। ही विल का क्या होगा हिल, हिल। समझ में आ रहा है ना पूरा। अगला है दैट इज, दैट इज। इसका होगा दैट्स, दैट्स। जैसे बोला जाएगा दैट इज अ पेन, वह है क्या है कलम है। दैट्स अ पेन, वह एक कलम है। दैट इज राम, वह राम है। दैट्स राम, वह राम है। तो दैट इज का क्या होता है दैट्स, दैट्स। समझ में आ रहा है ना पूरा। अगला है देयर इज, देयर इज। देयर का प्रयोग डिटेल में पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। देयर इज, देयर इज को छोटा रूप में बोला जाता है देयर्स, देयर्स। देयर इज का क्या होता है देयर्स, देयर्स। जैसे देयर इज अ पेन, एक कलम है। देयर्स अ पेन, एक कलम है। देयर इज अ पेन, एक कलम है। देयर्स अ पेन, एक कलम है। समझ आया। तो देयर इज का होता है देयर्स, देयर्स। अगला है वन इज, वन इज। वन इज का होता है वंस, वंस, वंस। वन का मतलब क्या होता है वन का मतलब एक नहीं, यहाँ पे एक नहीं होता है। वन का मतलब यहाँ पे होता है सभी लोगों के, इस धरती पे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए कुछ कहना हो तो वन का प्रयोग किया जाता है, सभी लोगों के लिए। जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी होता है ना, तो पूरे धरती पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों के बारे में जैसे हमको कहना है कि सब कोई बुरा है, सब। वन इज बैड,
मतलब एक नहीं, एक पूरा नहीं, पूरा का पूरा होल जितना है पूरा धरती पे सब कोई वही है। वन इज बैड। तो वन के साथ जब इज लगता है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा वंस। वंस इसका भी प्रयोग सिखाएंगे डिटेल में। अगला है एम नॉट। एम नॉट, ठीक है। एम के साथ जब नॉट आए तो उसका छोटा रूप क्या होगा? एंट। एंट। एम नॉट बराबर क्या होता है? एंट। एंट पढ़ना सीखे लो। एंट क्या चीज? एंट। इज नॉट का क्या होता है? हमारे साथ बोलिए लो ताकि बोल पाइए लो। इज नॉट का क्या होता है? इजंट। इजंट। इज नॉट का क्या होता है? इजंट। इजंट। अगला है आर नॉट। आर नॉट का होता है अरंट। आरंट क्या होता है? अरंट। आरंट। ये है वाज नॉट, तो इसका होता है वाजंट। वाजंट। वाज नॉट का क्या होता है? वाजंट। हाँ, वाजंट। अगला है वर। ये वेयर नहीं है, वर नॉट। वर नॉट का क्या होता है? हाँ, वारंट। वारंट। वर नॉट बराबर वारंट। ये जो हम दिए हैं ये क्या है? कमा है। ये जो हम दिए हैं सब, ये सब में कमा है, ठीक है। डू नॉट। डू नॉट। डू नॉट का क्या होता है? डोंट। डोंट, ठीक है। डू नॉट का डोंट। इस तरीके से जैसे बोला जाए डोंट रीड मत पढ़ो, चाहे डू नॉट रीड मत पढ़ो। कहना हो मत जाओ, डू नॉट गो, चाहे डोंट गो, दोनों सही है। तो इसी को सीखना है। डू नॉट को बोला जाएगा डोंट। डोंट समझ में आ रहा है ना? अगला है प्रैक्टिस करना हमारे साथ ही। डॉज के बाद नॉट आए, डॉज के बाद नॉट, तो ऐसे पढ़ा जाएगा डज नॉट। इसको बोला जाएगा डज नॉट। इसको क्या बोला जाएगा? डजंट। डजंट, ठीक है। डज नॉट का डजंट। जैसे कहा जाता है डजंट मैटर, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, मतलब ये मैटर नहीं रखता है कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, तो इसको बोला जाता है डजंट। डजंट। ये है कैन नॉट। कैन नॉट इसको पढ़ा जाता है कांट। कांट, ठीक है। कांट इसको बोला जाता है कांट। जैसे बोला जाता है द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। इस धरती का सबसे महंगा चीज क्या होता है? सबसे महंगा चीज होता है विश्वास, और सस्ते लोग इसको कभी खरीद नहीं सकते। तो इसी को बोला जाता है कैनॉट का कांट। कांट। अगला है कुड नॉट। कुड नॉट क्या होता है? कुडंट। कुडंट। कुड नॉट इज इक्वल टू कुडंट। अगला है मस्ट नॉट। मस्ट नॉट इसको क्या पढ़ा जाएगा? मसंट। मसंट। मसंट समझ आ रहा है? अगला है शुड नॉट। शुड नॉट। शुड नॉट बराबर होता है शुडंट। 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 शुड नॉट बराबर शुडंट। अगला है नीड नॉट। नीड अ नॉट इसको पढ़ा जाता है निडंट। निडंट। नीड नॉट बराबर निडंट। अगला है डिड नॉट। डिड नॉट तो क्या होता है? डिडंट। डिडंट। डिड नॉट बराबर डिडंट। अगला है विल नॉट। विल नॉट तो क्या होगा? वांट। विल नॉट वांट। वांट जैसे हम बोले ही विल नॉट गो, मतलब वह नहीं जाएगा, तो होगा ही वॉन्ट गो, वह नहीं जाएगा। ही वॉन्ट गो मतलब विल नॉट को क्या किए हैं? मिला दिए हैं। ही वॉन्ट गो बोल दिए हैं। अब पहले क्या बोल रहे थे? ही विल नॉट गो, मतलब विल के बाद नॉट आएगा तो आप ऐसे पढ़ेंगे विल नॉट, या फिर पढ़ेंगे वांट। वांट समझ आया है? अगला है वुड नॉट। वुड नॉट तो वुड नॉट पढ़े, नहीं तो ऐसे बोलेंगे वुडंट। वुडंट समझ आ रहा ना? अगला है हैज नॉट। हैज नॉट। हैज नॉट का छोटा फॉर्मेट होता है हैजंट। हैजंट। हैजंट ये एच लिखे हैं, ठीक है। हैजंट। अगला है हैव नॉट। हैव नॉट। हैव नॉट का छोटा फॉर्मेट क्या होता है? हैवंट। 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 अगला है हैड नॉट। हैड नॉट। हैड नॉट का छोटा फॉर्मेट क्या होता है? हैडंट। हैडंट। अगला है व्हाट इज। क्या है? व्हाट इज। व्हाट के साथ जब इज आया हो तो वहां पे क्या होता है? इसका छोटा फॉर्मेट व्हाट्स। व्हाट्स। व्हाट इज का व्हाट्स। जैसे कहना विज्ञान क्या है तो बोलेंगे व्हाट इज साइंस। व्हाट साइंस क्या? खुशी क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस। व्हाट्स हैप्पीनेस। तो व्हाट इज का क्या होता है? व्हाट्स। ऐसे ही वेयर इज।
वेयर इज, तो वेयर इज का होता है वेयर्स, वेयर्स, वेयर इज का वेयर्स, वेयर्स। अगला है हु इज, हु इज, तो इसका होता है हुज, हुज, तो इसका हुज। तो पूरा समझ में आया है? कुछ भी इसमें से कोई डाउट नहीं है ना? ये पार्ट 1 था। क्या था? पार्ट 1 कंस्ट्रक्शन के ऊपर यह पार्ट 1 था। कल पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें आप लोगों को और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे जिसका स्पोकन में यूज किया जाता है और इसका यूज कैसे किया जाता है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है? तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, इसका सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।